आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 और उसी से जुड़ी राजनीतिक सरगर्मी। जी हां, खबर यह है कि आज उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ दिल्ली गए हैं, जहां उनकी बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात होने जा रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। तो क्या इस मुलाकात के मायने निकाले जाएं, क्योंकि जब भी उत्तराखंड की राजनीति की इस वक्त बात हो रही है तो उस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, ज्यादा जानने के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता हेम भट्ट से, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेम, इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्द्वंद बीजेपी के भीतर भी चल रहा है, कांग्रेस के भीतर भी चल रहा है, ऐसे में ये मुलाकात महत्वपूर्ण क्यों मानी जाए, उसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जा सकते हैं? देखिए योगेश, उत्तराखंड में इस समय आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना है। जाहिर सी बात है, नेताओं का कोई भी मूवमेंट वो मीडिया की सुर्खियां बनेगा ही बनेगा। लेकिन भाजपा में जिस तरह से यशपाल आर्या जो कैबिनेट मंत्री थे, अपने पुत्र के साथ पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापस घर वापसी उनकी हुई, वो वही नेता हैं जो 2017 में कांग्रेस छोड़कर अपने पुत्र के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। 11 विधायक मार्च 2016 में विधानसभा में, जिस तरह से जब मनी बिल सामने था, चर्चा चल रही थी और 11 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी, तो एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। इसको एक तरह से राजनीतिक आपदा कहा गया उत्तराखंड में। नेता भाजपा का दामन थाम कर कांग्रेस के पहुंच गए थे। अब वो नेता अगर नाराज़ हैं, क्योंकि चुनाव का समय है, कुछ ही महीने बाद, करीब 3 महीने बाद उत्तराखंड की जनता वोट करने जा रही है नई विधानसभा के सदस्यों के लिए, विधायक चुनने के लिए। तो ऐसे में ये जितने भी लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, उनकी किसी भी तरह की कोई नाराज़गी रहती है तो चुनाव से पहले उसका उठना लाजमी है। हरक सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं उत्तराखंड के, और उनके साथ उमेश शर्मा काऊ जो एकमात्र ऐसे विधायक उत्तराखंड में बताए जाते हैं, हालांकि कई और विधायक भी हैं जिनको कहा जाता है कि वो जिस सीट से वो लड़ते हैं चुनाव, रायपुर विधानसभा से, वो एक तरफा जीत हासिल कर लेते हैं अगर वो निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे। तो एक बड़ा जन समर्थन उनके पीछे देखा जाता है। तो उनकी नाराज़गी का मतलब भाजपा के लिए मुसीबत, हरक सिंह रावत की नाराज़गी का मतलब भाजपा के लिए मुसीबत। आज अचानक दोपहर में एक हलचल तब मच गई जब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत उमेश शर्मा काऊ को लेकर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो गए अचानक। और सबसे बड़ी बात ये थी, और चर्चाएं इसलिए ज़्यादा हो गई, सुर्खियां मीडिया ने इसलिए इस पूरी खबर ने बटोर ली, क्योंकि साथ में उस प्लेन में पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जो कि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो शामिल थे। वो भी उसी प्लेन में मौजूद थे और तीनों ही दिल्ली पहुंचे थे एक ही प्लेन में सवार होकर। तब ज़्यादा सुर्खियां इस पूरे प्रकरण ने बटोर लिया। और ये बताया जा रहा है इस पूरे मामले के पीछे कि नाराज़ चल रहे थे हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ नाराज़ चल रहे थे, कई दफ़ा दिल्ली होकर आ चुके हैं। हरक सिंह रावत राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात हो चुकी है, अमित शाह से पहले हरक सिंह रावत मुलाकात कर चुके हैं, उमेश शर्मा काऊ ने दिल्ली में बड़े भाजपा के नेताओं से मुलाकात की है। तो फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक साथ दिल्ली बुलाए गए? और सबसे बड़ी बात यह है कि साथ में प्रीतम सिंह का जाना, हालांकि उनका अलग कार्यक्रम था, ये बताया गया। भाजपा के सूत्र अभी हमें बता रहे हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेता जिस तरह से नाराज़ हैं, उमेश शर्मा काऊ और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, उनको कैसे कुछ दायित्व दिया जाए। बताया ये भी जा रहा है कि हरक सिंह रावत को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, अध्यक्ष भी बदला जा सकता है। इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या, लेकिन उसमें सबसे बड़ा पेच है कि ब्राह्मण चेहरा तो है नहीं हरक सिंह रावत। कैसे भाजपा इस समीकरण को बिठाएगी, क्योंकि ठाकुर सीएम है इस समय, कुमाऊं से आते हैं। अब गढ़वाल से एक ब्राह्मण चाहिए जो पार्टी का अध्यक्ष बनता। इस समय हरिद्वार से विधायक हैं मदन कौशिक, जो खांटी मैदानी नेता जाने जाते हैं। उनकी छवि एक गैर पहाड़ी चेहरे के तौर पर बीजेपी में है। तो ये भी बताया जा रहा है कि जब से उनकी ताजपोशी हुई है, तब से गढ़वाल और कुमाऊं का जो पर्वतीय इलाके का जो कार्यकर्ता है भाजपा का, वो नाराज़ है केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले से कि आखिर 2 बड़े कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिले कैसे अनदेखी कर एक मैदानी नेता को, जो बिल्कुल खांटी मैदानी नेता की छवि रखते हैं, उन्हें कैसे बनाया जा सकता है। ये नाराज़गी चल रही है। क्या भाजपा अब अध्यक्ष बदलने जा रही है, या हमें ये भी पता चल रहा है कि अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा। मदन कौशिक ब्राह्मण चेहरा हैं, वो हरिद्वार से हैं, उन्हें अध्यक्ष रहने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कुमाऊं से हैं, ठाकुर चेहरा हैं। और इधर
जो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद की जो है वो उसको लीड करेंगे हरक सिंह रावत। वो ठाकुर नेता गढ़वाल के पर्वतीय इलाके से आते हैं। तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो अब इसका पटाक्षेप बहुत जल्दी हो जाएगा। दिल्ली में तमाम नेताओं से मुलाकात अभी हुई भी है हरक सिंह रावत की, उमेश शर्मा काऊ की, और आने वाले समय में राष्ट्रीय नेतृत्व से भी मिलेंगे। अब देखते हैं कि क्या कुछ खबर अब दिल्ली से आने वाली है बहुत जल्द। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज जो इसमें दिखाई देती है कि जिस तरीके से इस प्लेन में डॉक्टर हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ तो सवार ही थे, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी थे, जैसा कि आपने बताया है कि इस प्लेन में वो सवार थे। अब इसे महज संयोग माना जाए कि या फिर ये माने कि उत्तराखंड की राजनीति एक ऐसी राजनीति है कि जिसमें किसी चीज को भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में क्या इसे महज संयोग माना जाए या फिर इसके कोई राजनीतिक मतलब भी निकाले जा सकते हैं? देखिए, ये बात तो साफ है, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जो हैं वो नाराज तो हैं ही। वो अध्यक्ष थे, उन्हें अचानक अध्यक्ष पद से हटाया गया, गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बना दिया गया। वो नहीं चाहते थे नेता प्रतिपक्ष, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनना पड़ा। नाराजगी तो थी ही प्रीतम गुट की। कयास तो कई तरह के लगाए जा सकते हैं। क्या प्रीतम सिंह भाजपा में शामिल हो रहे हैं, शायद आपका सीधा सवाल ये है। देखिए, राजनीति में आने वाले समय में क्या कुछ घटेगा उसका आकलन अगर हम अभी से करना शुरू करेंगे तो कई ऐसी बातें होंगी जिन पर सामने वाला विश्वास नहीं करेगा अगर हम कोई बात अभी करेंगे। लेकिन अगर ये घटनाक्रम जिस दिन हो जाता है तब लगता है कि बेहद आसान था, नाराज चल रहे थे, चले गए भाजपा में। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रीतम सिंह अभी पार्टी नहीं छोड़ने वाले। वो इस समय कांग्रेस में मजबूत पिलर की तरह है। एक तरफ हरीश रावत है तो दूसरा गुट प्रीतम सिंह का है। तो एक मजबूत स्थिति में आने वाले समय में अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो प्रीतम सिंह एक मजबूत चेहरा है। चूँकि अभी तक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है हरीश रावत को, वो चुनाव संचालन समिति को लीड कर रहे हैं केवल। तो ऐसे में आलाकमान दिल्ली में बैठ के कांग्रेस का क्या सोचेगा, इसलिए बहुत सारी संभावनाएं अभी कांग्रेस में हैं प्रीतम सिंह के लिए। वो पुराने नेता हैं और इसलिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी दूर दूर तक कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रीतम पार्टी छोड़ने वाले हैं। अब जो आपका दूसरा सवाल था वो बेहद दिलचस्प है कि क्या ये एक महज संयोग था कि जिस प्लेन में दोनों नेता जा रहे थे, हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ, उसी प्लेन में प्रीतम सिंह क्यों बैठकर चले गए। देखिए, ये भी कहा जा सकता है कि संयोग ही मान लीजिए। फ़्लाइट जा रही होगी दिल्ली को, बहुत ज़्यादा फ़्लाइट चलती नहीं है जौलीग्रांट से दिल्ली को, कुछ सेलेक्टेड फ़्लाइट्स हैं, उन्हीं में लोग सफ़र करते हैं। तो ये कोइंसिडेंट हो सकता है कि प्रीतम सिंह पहले से बुक करके सीट में बैठे हों और दोनों विपक्षी नेता भाजपा के हरक सिंह रावत और काऊ भी पहुंच गए। ये संयोग भी मान लें। लेकिन चर्चाएं इसलिए ज़्यादा हैं योगेश, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब हरक सिंह रावत नाराज़ चल रहे हैं, उमेश शर्मा काऊ पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। और एक बहुत दिलचस्प बात ये है कि भाजपा, ये वही भाजपा है जो दिल्ली से तय करती है मुख्यमंत्री कौन होगा। एक झटके में जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया, कहा कि आप जाइए गवर्नर को इस्तीफा सौंपिए, वो आए वापस, गवर्नर को इस्तीफा सौंपा। उन्हें नहीं पता था आने वाले समय में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नया चेहरा दिल्ली से तय किया गया। देहरादून में विधायक मंडल दल की बैठक की गई, लेकिन नाम कहाँ से आया? दिल्ली से। कौन होंगे मुख्यमंत्री? तीरथ सिंह रावत को बना दिया गया। किसी को पता ही नहीं था। मीडिया में तो जो नाम चल रहे थे दूर दूर तक तीरथ के विषय में किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आलाकमान भाजपा का इसी तरह से काम करने के लिए जाना जाता है। दिल्ली से चीज़ें तय होती हैं। नेता अपने क्षेत्र में लोगों से जन भ्रमण के कार्यक्रम में होते हैं या किसी बैठक में बैठे होते हैं, फ़ोन आता है कि आइए आपको कल मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है, जैसा पुष्कर सिंह धामी के साथ हुआ। तो ऐसे कल्चर वाली भाजपा जब आने वाले चुनाव को लेकर अपने चुनाव कैंपेनिंग की पूरी जो रणनीति है वो बना रही है, तो उसमें इतनी बड़ी तवज्जो क्यों दी जा रही है हरक सिंह रावत को और उमेश शर्मा काऊ को कि बड़ा राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें दिल्ली बुलाएगा, फिर उनके साथ चर्चा की जाएगी, टेबल टॉक होगी, फिर उनकी जो मांगें हैं वो मानी जाएंगी और उसके बाद कहा जाएगा बीजेपी की ओर से कि ये हमारे चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं या ये हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के। ऐसा भाजपा अमूमन करती नहीं है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लेना होता है और वो प्रांतीय नेतृत्व को बता दिया जाता है कि ये निर्णय लिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय से सीधे पत्र जारी होता है। इसलिए ज़्यादा कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि क्या भाजपा संगठन उत्तराखंड में बैकफुट में चल रहा है। जो पूर्व कांग्रेसी जो शामिल होकर भाजपा में आए थे, उनकी मांगें मानने को मजबूर हो गया है। यानी कि जिस तरह से नेता दिल्ली जाकर अपनी बातों को मनवा रहे हैं या केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं,
तो इस हिसाब से इस पूरे एपिसोड को देखकर लगता है कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व तो उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर संजीदा है। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर है कि पूर्व कांग्रेसी जिस तरह से यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ वापस चले गए, घर वापसी कर ली, कहीं कोई दूसरा नेता जाएगा तो ये एक एक सीट का जो नुकसान होगा आने वाले समय में, वो कैलकुलेशन जरूर अमित शाह, जेपी नड्डा, मोदी ने अपने दिमाग में रखा होगा। शायद इसलिए यहाँ पर भाजपा हमें बदली सी नज़र आ रही है। उनकी रणनीति बदली है, उनको जो कार्य करने की शैली है, जिस तरह से पदाधिकारी बनाए जाते हैं, नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं और उसके जो निर्णय लिए जाते हैं और जिस तरीके से लिए जाते हैं, वो तरीका यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ नेता जा रहे हैं और अपनी बात सामने रख रहे हैं और उसके बाद उनको कोई जिम्मेदारी मिलती है। ये तो अभी तक के कयास हैं जो सूत्र हमें बता रहे हैं। आप देखिए शाम को होता क्या है। कहा यह भी जा रहा है कि क्या इतने नाराज़ हैं कि क्या आज दिल्ली में ही जाकर राहुल गांधी से भी मुलाकात हो जाएगी क्या शाम को। अब देखना ये है कि सबके बीच में दिल्ली से अब कौन सी अगली खबर आती है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात है। क्या ये भी माना जा सकता है कि चुनाव संचालन समिति अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर हर्ष सिंह रावत हो सकता है कि इसके अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इस अध्यक्ष पद से हटकर कोई एक ये सोचें कि अभी तक बीजेपी के अंदर जो एक सीएम चेहरे को लेकर भी होड़ सी मची हुई है, क्या ये माना जा सकता है या ये राजनीतिक कयास निकाले जा सकते हैं कि एक तरीके से अपना दावा भी पेश कर सकते हैं डॉक्टर हर्ष सिंह रावत पार्टी आलाकमान के समक्ष कि अगर आप सीएम चेहरों की अगर आप चर्चा करेंगे तो उसमें एक मेरा नाम भी प्रमुखता से लिया जाना चाहिए और इसीलिए मैं इस मुलाकात में अपनी ये बात रखने आ रहा हूं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सीधे तौर पर इसको देखें तो वो बिल्कुल साफ है जो बात आपने कही है। देखिए, हर्ष सिंह रावत बार बार इस बात को दोहराते हैं कि उन्हें अब चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन वो अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं। वो कुछ और सीटों पर टिकट की बार्गेनिंग कर रहे हैं। हर्ष सिंह रावत को अगर मान लिया जाए एक पल के लिए, जिस तरह से चर्चाएं अभी चल रही हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, उसके मुताबिक अगर हर्ष सिंह रावत को भाजपा उत्तराखंड चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाती है, उनको लीड करने के लिए कहा जाता है चुनाव कैंपेन, तो आप समझिए चुनाव कैंपेन को लीड करवाने वाला व्यक्ति, आप सीधे तौर पर मानिए कि वो एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। क्या भाजपा ऐसा करेगी? क्या हर्ष सिंह रावत को इतनी आज़ादी मिल जाएगी? चुनाव कैंपेन को लीड करने का मौका मिलने का मतलब आप समझिए कि 70 विधानसभा सीटों में जो भी पार्टी के कार्यक्रम हैं, जो भी चलने हैं, कैसे प्रचार होगा, कौन लोग आएंगे, कब कहाँ किसकी स्टार वॉर जब उतरेगा, जो कैंपेनर आएंगे, कब कहाँ किसकी सभा होगी, यानी कि एक एक रणनीति हर्ष सिंह रावत बनाएंगे। वो हर्ष सिंह रावत जो गैर भाजपाई हैं, जो कांग्रेस से होकर भाजपा में आए, वो हर्ष सिंह रावत जिनको भाजपा के खांटी कार्यकर्ता आज तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं, उन्हें नहीं माना जाता भाजपा के भीतर का, वो भाजपा का कैडर नहीं है, वो क्या बंद कमरे में बैठकर भाजपा के चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं? आप सोचिए कि कितना एक बिल्कुल एक तरह से कहेंगे तस्वीर का दूसरा पहलू सा नज़र आता है। क्या इतने मजबूत हो जाएंगे गैर भाजपाई हैं जो कांग्रेस से होकर आए हैं? तो ये भी भाजपा के लिए एक बड़ा सवाल होने वाला है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। अगर उन्हें कैंपेन का लीड करने का मौका मिलेगा तो हर्ष सिंह रावत अपने आप में एक मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। वो स्वाभाविक तौर पर किसी भी प्रदेश में अगर कोई भी दल अगर अपना कैंपेन कमेटी का किसी को अगर लीड करने के लिए चेहरा देती है, अध्यक्ष बनाती है, जैसे कि विपक्षी दल में हरीश रावत को सौंपा गया है, तो एक तरह से माना जाता है कि ये अघोषित तौर पर उस दल के उस राज्य में मुख्यमंत्री के संभावित चेहरे हैं, जिसे घोषित नहीं किया है इसलिए वो अघोषित हैं, उन्हीं के देखरेख में चुनाव लड़ा जाना है। तो फिर इसका दूसरा तस्वीर आप देखिए कि इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को युवा चेहरा और इस बार 60 पार का नारा दिया गया है, कहा गया है कि धामी ही हमारा चेहरा होंगे, तो चुनाव कौन लड़ाने वाला है? क्या हर्ष सिंह रावत इतने मजबूत बना दिए जाएंगे? कुल मिलाकर बात यह है कि हर्ष सिंह रावत एक ऐसे राजनेता माने जाते हैं जो अपनी बात को मनाने का दम रखते हैं। वो चाहे कांग्रेस में रहे, जब पानी सर के ऊपर से चल गया, जब कहीं से भी हर्ष सिंह रावत की चलनी बंद हो गई थी हरीश रावत सरकार में, तो उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। अकेले नहीं, 11 विधायकों के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ दी। यहाँ पर कितना भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को दबाव में ला पाएंगे और कितनी मांगें अपनी मनवा पाएंगे, ये भी कहा जा रहा है कि वो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष बने या पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन वो उमेश शर्मा काऊ के लिए मंत्री की सिफारिश कर रहे हैं चुनाव जीतने के बाद अगली सरकार में।
मंत्री उन्हें बनाया जाए, उनकी अपने बहू के लिए टिकट वो मांग रहे हैं, कह रहे हैं वो अभी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो हरक सिंह रावत है, उनके राजनीति का अंदाज़ ही ये है। वो हरीश रावत के लिए कहते हैं पर्चा, चर्चा और खर्चा, लेकिन अगर हम इस पर्चे, चर्चे और खर्चे की बात करें तो इस जुमले को या इस जो राजनीति का एक सेट पैटर्न माना जाता है कि भाई या तो राजनेता चर्चाओं में रहेगा, या वो अपने पर्चे छपवाएगा, या वो खर्चा करेगा, ये राजनेता का काम है। तो वो हरक सिंह रावत, हरीश रावत के लिए ज़रूर इस बात को कहते हैं, वो उन पर भी लागू होता है। वो चर्चाओं में रहना जानते हैं, वो किसी न किसी तरह से अपनी बात को मनाने में भी माहिर हैं और चुनाव वो लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। उन्होंने अपनी सीट भी कहीं ना कहीं खोज ली होगी, उन्हें कोटद्वार लड़ना है या कहीं और जाना है, ये पूरी प्लानिंग वो कर चुके होंगे। लेकिन इस सब पूरे एपिसोड से अगर आज उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है या उन्हें कैंपेन कमेटी को लीड करने के लिए कहा जाता है, तो ये हरक सिंह रावत की एक बड़ी जीत होगी और उत्तराखंड भाजपा में ये पहला ऐसा एक बदलाव होगा जो हम पिछले 5 साल में नहीं देख पा रहे थे। कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता कांग्रेस से आए हुए लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानने को तैयार नहीं था। सड़क पर, रैलियों में उस नेता के खूब नारे लगाए जाते थे, लेकिन ये कहा जाता था कांग्रेस से आए हुए नेता आज भी अपने आप को आत्मसात नहीं कर पाए हैं भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें अपना नेता मानने को तैयार ही नहीं। इतनी नाराज़गी थी भाजपा कार्यकर्ताओं में। तो क्या ये एक बड़ी जीत होगी, और ख़ासकर जो कांग्रेस से होकर जो लोग आए हैं उनकी जीत होगी, हरक सिंह रावत की जीत होगी। अगर इन 2 पदों पर हरक सिंह रावत की ताजपोशी होती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो बहुत दूर है, वहाँ तो न जाने कितने बदलाव हो जाएंगे। हो सकता है कोई और एक नाम आ जाए जिसको मुख्यमंत्री बना देगी भाजपा, तब तो कई नाम इस तरह से चल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि अगर वो इस तरह के चेहरा अपना बात मुख्यमंत्री के तौर पर भी अपना दबदबा पेश करने में कामयाब हो पाएंगे, कितना हो पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत कुछ मिलेगा और एक और मजबूत होके हरक सिंह रावत भाजपा में और मजबूत होते दिखाई देंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण यह मुलाकात और उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि डॉक्टर हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ किस तरीके से जो है पार्टी से नाराज दिखे थे पिछले दिनों, और अब ये मुलाकात हो रही है। क्या इस मुलाकात के मायने निकाले जाएंगे और क्या इस बैठक के बाद निकलकर सामने आता है, ये जरूर आपको बताएंगे। इस पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह की ताज़ा खबरें और उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आपको बस हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाना होगा ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और ये खबर आप फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर खबरों को पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.jayabharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें। फिलहाल इस खबर के साथ मुझे दीजिए इजाजत।